जय हिंद दोस्तों, हिमाचली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के बारे में। ठीक है, तो पूरा लाहौल स्पीति कवर हो जाएगा तकरीबन 5-6 वीडियोस में। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति ये सबसे पहले लाहौल स्पीति का ज़िला है। ठीक है, यहाँ से लेके ये इसका पश्चिमी पॉइंट है, ये इसका पूर्वी पॉइंट है, ये इसका दक्षिणी पॉइंट है और ये इसका उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। तो इसका अक्षांश है आपका 31 डिग्री 44 मिनट और 57 सेकेंड। ठीक है, तो अक्षांश इसका कहाँ से कहाँ तक है? 31 डिग्री 44 मिनट 57 सेकेंड से 32 डिग्री 59 मिनट 57 सेकेंड तक। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, जो इसका देशांतर है, देशांतर होता है आपका, और अक्षांश और देशांतर को मैंने समझाया फर्स्ट वीडियो में, वहाँ पे जाके आप हिमाचल का संपूर्ण समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पश्चिमी पॉइंट है यहाँ पे आपका आ गया 76 डिग्री 40 मिनट और 29 सेकेंड आ गया। ठीक है, वैसे इसका जो पूर्वी पॉइंट है, ये वाला अक्षांश आपका आ गया 78 डिग्री 41 मिनट और 34 सेकेंड। ओके, तो अक्षांश और देशांतर आपका हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा लाहौल स्पीति ये कौन सा है? ये पहाड़ी इलाका है। तो हर एक जगह से अगर आपने चंबा ज़िले से आना है आपको कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, तो आपको गुप्ती दर्रा पास करके आना पड़ेगा। कौन सा आना पड़ेगा? चंबा से अगर लाहौल में आना है तो कौन सा है? गुप्ती दर्रा है। ठीक है, अगर आपने ऊपर लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, इसके उत्तर में क्या है? लद्दाख है। लद्दाख से अगर आपने उधर आना है तो इसके लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा? बारालाचा दर्रा से आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका लाहौल है, इधर आपका स्पीति है, तो अगर आपको लाहौल से स्पीति जाना है तो आपको कुंजुमला दर्रा से होकर जाना है। अगर आप कुल्लू से यानी कि दक्षिण से आ रहे हैं ऊपर उत्तर की तरफ, तो आपको रोहतांग पास करके आना पड़ेगा। ठीक है, नीचे इधर आपको किन्नौर से अगर आपको ऊपर स्पीति के लिए जाना पड़ेगा तो आपको तबो यानी NH5 से 505 के लिए कौन सा है? सूडो के तबो से होके जाना पड़ेगा। तो ये आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति कहाँ से कैसे पहुँचा जाता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 13,833 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13,833 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो इसका हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 24.74 है शायद। ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग क्या है? कुल क्षेत्रफल का है। यानी कि अगर हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 100 है तो इसमें से 24 पॉइंट समथिंग कौन सा है? अकेले लाहौल स्पीति का। तो ये सबसे बड़ा लाहौल स्पीति क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन कितनी है? 31,528 क्या है? लाहौल स्पीति की कुल पॉपुलेशन है। ओके, तो आपने इसका ध्यान रखना है। पिन वैली भी यहीं पे ही आपको पता ही होगा, निचली साइड है। तो बाकी इसको संपूर्ण डिटेल आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र के बारे में इसके विस्तार से करें। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है इसका? 9,11,115। तो क्वेश्चन हेक्टर में है ये। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र कितना? 9,11,195 हो गया। ठीक है, जिसमें लाहौल का इसको 3 अलग अलग पार्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 तहसील एक उप तहसील है। तो लाहौल और स्पीति 2 तहसील है। उप तहसील कौन सी? उदयपुर है। तो अलग अलग अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे इसका सबसे ज़्यादा, तो लाहौल का 3,472 है, उदयपुर का 1,97,612 एरिया है हेक्टर में। ठीक है, स्पीति का कितना है? 7,10,111 है। ओके, वन क्षेत्र कितना है? 1,37,376 है। कुल कृषि क्षेत्र कितना है? 3,503 है, जो जिसमें से खेती कृषि कहाँ पे कितने पे होती है? 3,398 में होती है। सिंचाई भी संपूर्ण होती है यानी कि 3,398 में होती है। औसत ऊंचाई कितनी है? 10,050 फीट से ऊपर है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। कितनी? 10,050 फीट से ऊंचाई। अगर मीटर में बात करें 5,480 से 6,400 मीटर के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट अगर इसके पूर्वी देशांतर की बात करें, देशांतर मैंने बता देता है 76 डिग्री 46 मिनट 29 सेकेंड से 78 डिग्री 41 मिनट 34 सेकेंड तक क्या है इसका देशांतर है। अगर अक्षांश की बात करें, अक्षांश होता अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो जो भारत आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले एरिया में है। तो भारत अक्षांश क्या पूरब से
पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश होती है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर होती है। तो जो अक्षांश है वो कितना है, 31 डिग्री 44 मिनट 57 सेकंड से लेके 32 डिग्री 59 मिनट और 57 सेकंड क्या है इसका अक्षांश है। ओके, प्रमुख नदी यहाँ पे कौन सी, चंद्रा और भाका, जो मिलकर किसका निर्माण करती है, फिर चिनाव का। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 31,528 है। ठीक है, जो कि 2 पॉइंट समथिंग है। और अगर बात करते हैं अलग अलग की, तो लाहौल की जनसंख्या है 10,199, उदयपुर की 8,884 और स्पीति की 12,445 अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। ठीक है, कुल पुरुष कितने हैं, 52.20% है। और महिलाएं कितनी हैं, कुल पुरुष कितने हैं, 52.20%। अगर महिलाओं की बात करें 47% है, यानी कि 15,073 है। और कुल जनसंख्या कितनी है, 31,528 है। ठीक है, शहर यहाँ पे कोई नहीं है, ओनली सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या है। ओके, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2011 1 के अनुसार क्या है, अनुसूचित जाति कितनी, 2,605 है। और अनुसूचित एसटी कितने हैं, 24,238 है। और अगर आप बात करें अन्य 6,381, आगे लिंग अनुपात कितना है, हजार पुरुषों की शादी करें तो उनमें 916 की ही शादी होगी। तो कितना है, लिंग अनुपात कितना है, 916 महिलाएं कितने प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। जनसंख्या घनत्व मतलब कितना, अगर इसको स्क्वायर में डिवाइड करें कि एक पूरे उसमें लाहौल स्पीति में पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो कितने, अगर 1 किलोमीटर में हम 2 ही रखें तो संपूर्ण एक आदमी के लिए 2 किलोमीटर दे दें तो इतना क्या है वहाँ का वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जन्म दर कितनी है, 16.2 है। मृत्यु दर कितनी है, 6.1 है। तो और बात करते हैं अब साक्षरता दर की। लाहौल स्पीति की कुल साक्षरता कितनी है, 77.24%, 24 है, 77.24 है। 24 हम पॉइंट के डिजिट के बाद वाला 1 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रिक्टर स्केल होता है, स्केल पे हमेशा 1 2 ऐसे करके चलते हैं, 1 स्टेप करके, इसीलिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है, 77। कुल साक्षरता कितनी है, 77.24% है, जिसमें पुरुषों की कितनी है, 86.97% है, महिलाओं की कितनी है, 66.50 है। तो ध्यान रखना कुल कितनी है, 77.24, जिसमें पुरुषों की कितनी है, 86.97 और महिलाओं की कितनी है, 66.50। ओके, अगर हम अलग अलग तहसील और तहसील उप तहसीलों की बात करते हैं तो कितने भागों में, 3 में तहसील है। अच्छा हाँ, लाहौल स्पीति नहीं काजा है। ठीक है, ध्यान रखना है, लाहौल काजा और उदयपुर उप तहसील है। ठीक है, ध्यान रखना अपनी हिमाचल। अब हल्की सी नज़र मार लेते हैं, हिमाचल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति 2 अलग अलग से मिलकर बना, 2 अलग अलग क्षेत्र है, एक लाहौल है, इस साइड का स्पीति है, दोनों से मिलकर कौन सा जिला बना है, लाहौल स्पीति बना है। वर्तमान प्रशासनिक केंद्र लाहौल स्पीति, वर्तमान प्रशासनिक केंद्र लाहौल के जो प्रशासन है वो यहाँ कहाँ से चलता है, लाहौल स्पीति के लाहौल के किलोंग में है। ठीक है सर, पहले यहाँ दोनों, इससे पहले कि दोनों जिलों का विलय किया जाता, करदांग लाहौल की राजधानी थी। लाहौल और स्पीति को इकट्ठे मिलाने से पहले जो लाहौल की अलग से राजधानी थी उसका क्या नाम था, करदांग था। और धनकर किसकी थी, स्पीति थी। ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है कि पहले राजधानी लाहौल की कहाँ थी, तो करदांग में थी, और स्पीति की कहाँ पे थी, धनकर में थी। ठीक है, जिले का गठन 1960 में हुआ था और यह भारत का सबसे चौथा कम आबादी वाला जिला है। तो ये आपने ध्यान रखना है, भारत का सबसे कम आबादी वाला कौन सा जिला है, चौथा जिला है। ठीक है, कुंजुमला दर्रा ऊपर हमने पढ़ा था, कुंजुमला दर्रा जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4,551 मीटर यानी कि 14,931 फीट। लाहौल से स्पीति, अगर हमने लाहौल से स्पीति के लिए जाना है तो उससे जाना पड़ेगा कुंजुमला दर्रा, जो कितनी है 4,500 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, रोहतांग दर्रे के माध्यम से मनाली से जुड़ा है, नीचे को मनाली से ऊपर को जाना है तो रोहतांग को होकर जाना पड़ेगा, दक्षिण से इधर से स्पीति होके। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कौन सा था, सूडो था, सूडो से ताबो होते हुए कहाँ पे ऊपर को जाया जाता, 15 किलोमीटर दूर, जहाँ से किन्नौर में प्रवेश करती है। ओके, राजकीय 5 में मिलती है। ये रास्ता कहाँ पे मिलता है आपका, NH5 पे। यहाँ पे कौन सा है, 505। ओके, क्षेत्रफल कितना था, 13,833 वर्ग किलोमीटर है।
कुल क्षेत्रफल का कितना है 24.74 है, तो यहाँ पे आ गया 74 था। ठीक है, आबादी कितनी है 33,528 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है 77.24 आ गया। विकसित ब्लॉक कितने हैं 2 आ गए। तहसील उप तहसील मिला के कितने हैं 3 आ गई है। ठीक है, नाम की उत्पत्ति के बारे में नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चन हो तैयारी होगी। हेलाइड एचएस यानी कि बिल्कुल डीप जाकर ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना चाहिए, वही क्वेश्चन होते हैं जो आ चुके हैं। आने वाले क्वेश्चन हमेशा आपको डीप वाले उसमें मिलेंगे। ठीक है, नाम की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। नामांकन अधिकतर विद्वानों का मत है कि लाहुल शब्द लाहायूल से चला है, जिसका अर्थ होता है देवभूमि। ठीक है, लद्दाख के लोग इसे लाहोयूल पुकारते हैं, जिसका अर्थ दक्षिण प्रदेश है। लाहुल लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। तिब्बती निवासी इसे गार्जा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अज्ञात देश। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो तिब्बत के निवासी है वहाँ के लोग लाहुल इनको किस नाम से जानते हैं, तो गार्जा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है दक्षिणी लाहोयूल के नाम से पुकारते हैं लद्दाख के लोग। लद्दाख वाले क्या किस नाम से पुकारते हैं लाहोयूल के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है दक्षिण में कोई एक प्रदेश है। ठीक है, तिब्बत के लोग किसके गार्जा, जिसका अर्थ क्या होता है अज्ञात देश। ह्यूनसांग एक चीनी यात्री था, ने लाहौल को 1800 या 1900 ली यानी कि लेंथ होती है यानी कि 675 से 600 किलोमीटर तक की। ठीक है, सड़क के किनारे माध्यम केयूलूट कुल्लू के बीच से दूर माना है। ये मानता है कि 1800 से 1900 ली दूर एक जगह थी जिसका नाम यानी कि 575-600 किलोमीटर लाहौल से दूर। एक महान अनुमान है कि लाहौल के पहले गांव, जो लाहौल का पहला गांव था कौन था, एक महान अनुमान है क्योंकि लाहौल के पहले गांव सुल्तानपुर से 770 किलोमीटर दूर है। लाहौल से कितना 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन तिब्बती लीयूल के पास भी रॉक हिल द्वारा खोतान के नाम से पहचान की। वो लाहौल जो पहले तिब्बती लोग हैं लीयूल के पास रॉक हिल द्वारा किसके नाम से इसकी पहचान की गई है, खोतान के नाम से पहचान की गई। इसकी लाहौल की पहचान की गई है अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राचीन बौद्ध स्पाइकर्स में पद्मा, थांगियांग और ममकम्बम में लद्दाख और झांस्कर के दक्षिण में खासा या हशा देश के उल्लेख है। ठीक है, जो प्राचीन बौद्ध स्पाइकर्स में कौन सा पद्मा, थोंगियांग और ममकम्बम में लद्दाख और झांस्कर के दक्षिण में खासा और हशा किस नाम से जाना जाता है, खासा और हशा के नाम से देश का उल्लेख है, जिसको किसका नाम लाहौल के नाम से। शाक के नाम से किलांग के पास एक नाला है, जो शाक है लाहौल स्पीति में, वहाँ पे किलांग के नाम से क्या एक नाला है, जो कि शाक जनजाति के बाद भागा घाटी में बचे जाने के बाद अपना नाम ले लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ह्यूनसांग ने ख्वातून और जो प्राचीन बौद्ध स्पाइकर है खासा या ईशा के नाम से, शाक क्या है किलांग के पास एक नाला है उसके नाम से भी इस भागा घाटी में माना जाता है। ठीक है, मुख्यालय जो है केलांग समुद्र तल से 3165 यानी कि 3165 मीटर हाइट में है। ठीक है, कौन सा लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ है केलांग में, कितनी हाइट पे 3165 मीटर। भाषा यहाँ की कौन सी है भोटी, मंचहत, चांगसा, गहरी। कुल क्षेत्रफल कितना है 13,841 किलोमीटर बताया जाता है। ठीक है, अब भूगोल की बात करते हैं। भूगोल हिमांचित ऊंचे शिखरों, गहरी घाटियों, सीमित कृषि क्षेत्र, सीमित यहाँ पे कृषि, गहरी घाटियाँ, ऊंचे शिखर है, हिम में बर्फ से ढका रहते हैं क्षेत्रों में, तीव्रगामी नदियाँ और कठोर जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, किसी भी ओर से यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दर्रा को पास करना पड़ेगा। दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। ठीक है, लद्दाख की ओर से आएँ तो बारालाचा, लद्दाख कहाँ पड़ता है ऊपर से, तो बारालाचा कितने हाइट पे 16,500 16,500 फीट की हाइट पे। ठीक है, स्पीति की ओर से कुंजुम दरा 16,000 फीट की हाइट पे, कुल्लू की ओर से रोहतांग 13,500 है, चंबा की ओर से कुक्ति 16,500 दरा लांघना पड़ता है। ठीक है, शरद ऋतु में दरें क्या होते हैं हिमपात यानी कि बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं और भूभाग शेर संसार से कट जाता है, परंतु ग्रीष्मकालीन में यहाँ क्या सेनानियों का स्वर्ग माना जाता है। रोहतांग दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है। ठीक है, इसकी लंबाई भी पूछी गई थी, अभी एचएस में गलत बताई गई थी। ठीक है, आकर्षण का केंद्र है
चारों ओर से ऊंचे वनस्पति हैं। 21 यहाँ पे बड़े ग्लेशियर है, ध्यान रखना यहाँ पे कितने ग्लेशियर है, 21 यहाँ पे ग्लेशियर है। लाहुल के 4 भाग हैं। ऊपरी भाग जो कि यूनान उपत्यका की ओर से बढ़ा हुआ है, इस भूभाग की औसत ऊंचाई 14,000 फीट है। यहाँ खेती और कोई भी गांव नहीं है। कौन सा? उत्तरी भाग। लाहौल के उत्तरी भाग में क्या है? कोई भी खेती और गांव नहीं। इसकी समाप्ति लिंगती उपत्यका में है। लिंगती एक नदी है, ठीक है, वहाँ से इसके क्या है वो है। यहाँ की यूनान नदी स्पीति की बेटसू में मिलती है। कहाँ का? यूनान नदी स्पीति की बेटसू नदी में मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है यूनान नदी किस में मिलती है, तो बेटसू नदी में मिलती है। और फिर दोनों मिलकर उत्तर पूर्व की ओर से बहती हुई चारद नदी मिलकर उत्तर की ओर जांस्कर में चले जाती है। यह भूभाग 100 वर्ग किलोमीटर का है। इसी रास्ते कुल्लू, लद्दाख और मध्य एशिया का व्यापार होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कुल्लू मध्य एशिया का व्यापार इसी रास्ते से होता है, ठीक है। कौन सा? जो आपका ये उत्तर वाला इलाका है लाहौल का, ठीक। भागा वाला इलाका आ गया, भागा नदी भी है, ठीक है। उपत्यका जिसके निचले भाग को गारा कहते हैं। भागा को नीचे वाला इलाका उसको किसके नाम से जाना जाता है? गारा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू भाषा में गाहर या बुकियाल भी कहते हैं, ठीक है। जो भागा का निचले वाला इलाका है उसको किस नाम से जाना जाता है? गारा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू के लोग इसे गारहा या बुकियाल भी कहते हैं, जिसको तिब्बती भाषा में पुनून या बुनून भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भागा वाले इलाकों को गारा के नाम से, कुल्लू वाले गाहर या बुयाल, ठीक है। तिब्बत वाले इसको पुन्नन या बुनन के नाम, इसी नाम से वहाँ किराती भाषा में भी मशहूर है। भागा के ऊपरी भाग को तिब्बती भाषा में स्तोद यानी कि उपरला कहते हैं। तो तिब्बती जो भागा के ऊपरी भाग है वो तिब्बती लोग इसे किस नाम से जानते हैं? स्तोद के नाम से जानते हैं। यहाँ से जियोग्राफिकली क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आपका संस्कृति से संबंधित हो गया, ठीक है। तो चंद्रा उपत्यका इसके निचले आबादी वाले भाग को रंगोली कहते हैं। जो चंद्रा वाले भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? रंगोली। भागा वाले भाग को गारा। तिब्बती लोग रंगोलों से बना है। पट्टन इलाका पट्टन वाला इलाका है जो चंद्रा और भागा मिलकर चंद्रा भागा का नाम चिनाव नदी का जहाँ से चनाव शुरू होती है वहाँ से चंबा की सीमा तक इस इलाके को कुल्लू भाषा में पट्टन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, वहाँ से चंबा की सीमा तक इलाके को, जहाँ पे चंद्रा और भागा मिलती है वहाँ से लेकर वहाँ तक इलाके को क्या कहते हैं? पट्टन कहते हैं। तिब्बत में इसे मंचत यानी कि निचला भाग कहते हैं। तिब्बत वालों के लिए निचला भाग है तो उसको निचले भाग को क्या कहते हैं? मंचत कहते हैं। गारा वाला भाग हो गया, ठीक है। गारा भागा उपत्यका में करदंग, बरबांग, कोलंग और गुमरंग की कोठियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। जो छोटे छोटे घर है। रंगलोई में खोखसर, सिस्सू, रंगले, गोदान यानी कि तितन और घुशाल में भी क्या है? 4 कोठियाँ हैं। पट्टन की 6 कोठियाँ हैं। कौन कौन सी? तांदी, बारसा, रानिका, शांगा, जामला और जोबरंग, ठीक है। कुल्लू, लाहौर, चंद्राभागा में ऊपरी उपत्यका को जो चंबा जिले में पड़ती है उसे चंबा लाहौल कहते हैं, ठीक है। चंबा लाहौल वाला इस साइड वाला इलाका यानी कि पश्चिमी साइड वाला इलाका इसको चंबा लाहौल कहते हैं, ओके। यहाँ के बहुत सी घाटियाँ हैं। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? लाहौल खंड का क्षेत्रफल, जो लाहौल खंड है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1704 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1704 वर्ग किलोमीटर। मध्यम ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर यानी कि 11,000 फीट है। कोई भी स्थान 9,000 फीट से कम 900 फीट से कम ऊंचाई वाला नहीं है। यहाँ कुल कितने? 192 गाँव 192 गाँव हैं, इनमें से आधे केवल पत्तन घाटी में स्थित है। कि इसमें क्या स्थित है? पत्तन घाटी कौन सी है? जो यहाँ से आपके चंबा तक है जहाँ चंद्रभागा मिलती है, ठीक है। बस्तियाँ अधिकतर कहाँ पे? 10,000 फीट की ऊंचाई में। अधिकतर गांव नदियों के किनारे बसे हुए। इसी किनारे पर अधिकतर कृषि योग्य भूमि भी है, परंतु भागा नदी इसमें अपवाद है क्योंकि कुछ भागा नदी के किनारे कम गांव तथा कृषि बाएं किनारे पर है। सारा भूभाग भागा चंद्रा भागा घाटियों में बंटा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं हम चंद्रा घाटी की। चंद्रा घाटी
बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चंद्रा और भाका घाटी लाहौल स्पीति में बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चंद्रा घाटी क्या है? इस घाटी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? रंगोली के नाम से जाना जाता है। बारालाचा से खोखसर तक की दूरी, जो बारालाचा से खोखसर तक की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर है। इस घाटी में भेड़ों की उत्तम चरागाह है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकती है, कौन सी घाटी में भेड़ों की उत्तम चरागाह है? चंद्रा घाटी में, रंगोली के नाम से, ठीक है। गोंदला और सिस्सू दो महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे। जो चंद्रा घाटी में दो महत्वपूर्ण स्थान है, गोंदला और सिस्सू दो महत्वपूर्ण स्थान है। इसी घाटी में सिस्सू में गेफन देवता का मंदिर, इसको हम मंदिर वाले सेशन में पढ़ेंगे, गेफन देवता क्या है, ठीक है। चंद्रा घाटी में कौन सा? गेफन देवता का मंदिर है। लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गेफन है, 21,000 फीट की ऊंचाई पर। गेफन सदा बर्फ से ढकी रहती है। गोंदला में अब एक किला विद्यमान है जिसे लोग स्थानीय लोग चार कहते हैं, ठीक है। अब एक हमने बोला था सिस्सू और दूसरा बोला था आपका, सिस्सू में क्या है? गेफन घाटी। गेफन घाटी लाहौल की सबसे ऊंची घाटी है। गेफन घाटी बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा आ गया गोंदला। गोंदला में एक किला विद्यमान है जिसे स्थानीय लोग चार कहते हैं, ठीक है, जिसे कुल्लू के राजा मानसिंह ने बनाया था। किसको? चार, एक किला विद्यमान है जिसे चार कहते हैं, किसने बनाया था? कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया। गोंदला ठाकुर का भवन भी यहीं है। गोंदला के जो ठाकुर का है उनका भवन भी यहीं पे है, कहाँ पे? चार में। गोंदला तथा नई तांदी के मध्य गुरु घंटाल का कुछ ऊंचाई पर 8वीं शताब्दी की गुफा भी है। कौन सा है? की गुफा भी है, ठीक है। और सब लाहौल वासियों की श्रद्धा का केंद्र है। कौन सा? की गोम्पा है, गोम्पा भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिस्सू के सामने सुंदर जलप्रपात भी है। इस घाटी की पहली बस्ती कौन सी है? खोखसर है। रोहतांग पार करने पर भी यह पहला स्थान है। अगर रोहतांग हम जैसे कुल्लू मनाली से ऊपर जाएंगे, रोहतांग पास करके हम कहाँ पे जाएंगे? खोखसर के पास जाएंगे, ठीक है। रात्रि में यात्री ज़्यादातर यहीं ठहरते हैं, तो यह होगी आपकी चंद्रा घाटी। अब हम बात करते हैं भागा घाटी। भागा घाटी क्या है? इस घाटी का स्थानीय नाम क्या है? गाहर है, ठीक है। यह मैंने आपको बताया था, कुल्लू वाले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। घाटी आरंभ में कैसी है? तंग है क्या? यहाँ केवल ऊंचे पर्वत और हिम भंडारे, यहाँ पे क्या है? ऊंचे पर्वत और हिम भंडारे। हिम मतलब बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहला गांव कौन सा है बागा घाटी का? दारचा है। यहाँ घाटी खुलने लगती है, ठीक है। जहाँ से आपका दारचा गांव आ गया वहाँ से घाटी क्या है? खुलने लगती है। यहाँ वनस्पति भी मिलने लगती है। दारचा से पूर्व भाग वनस्पतिहीन है, जो इसके पूर्व का भाग है वो कैसा है? वनस्पतिहीन है, ठीक है। दारचा में भागा नदी के साथ दो अन्य नदियाँ मिलती है। जो दारचा है जहाँ पे नदी खुलती है, यहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, वर्सी और मोच डोपी मिलती है। यहीं से जांस्कर का रास्ता, यहीं से जांस्कर जो श्रृंखला है वहीं से इसका रास्ता है। यहाँ नदियाँ में खूब मछलियाँ मिलती है। गैमूर, खंगसर तथा जिप्सा घाटी की अन्य गांव प्रमुख है। कौन कौन से हैं? गैमूर, खंगसर और जिस्पा घाटी के प्रमुख अन्य गांव। गैमूर का गोम्पा बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे। गोम्पा वाले इलाके में गैमपुर का गोम्पा बड़ा प्रसिद्ध है। तपसू के स्थान पर अंतिम विश्राम, हाँ तो बहुत से देखना, जहाँ जो भी लाहौल स्पीति जाएंगे वहाँ एक फोटो जहाँ अंतिम विश्राम स्थल है, तो कौन सा है? पतसू। कौन सा? बागा घाटी का अंतिम विश्राम स्थल कौन सा है? तपसू है। एक गृह इवेंट है, आप वहाँ पे PWD का रेस्ट। पतसू किसी समय बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था, सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता, ठीक है। यहाँ पश्चिम ऊन भेड़ें बिकने आने आती थी। यहाँ पे जो जितने भी है, पश्चिम हो गया, ऊन हो गया, भेड़ें हो गई, बिकने के लिए कौन सा स्थान था? तपसू था, जिसका भागा घाटी जिस्पा जो है भागा घाटी के तट पर स्थित है। भागा घाटी के तट पर कौन सा है? नीचे जिस्पा स्थान है। यह बहुत आकर्षक स्थान है। जिले का मुख्यालय केलांग इसी घाटी में स्थित है। हाँ तो ध्यान रखना है, जो जो आपका केलांग मुख्यालय वो किस में है? कौन सी घाटी में है? जिस्पा में है, ठीक है। लाहौर का मुख्यालय किस घाटी में है? केलांग किस घाटी में है? जिस्पा में है। बिलिंग में एक छोटा सा बिजली घर है। केलांग के सामने प्रसिद्ध कारदंग गोंपा है। तो आपको पता होना जिस्पा में कौन सा गोंपा? केलांग के सामने प्रसिद्ध गोंपा कौन सा है? कारदंग गोंपा है। केलांग लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा गांव है। वाह जी, सबसे बड़ा गांव कौन सा है? केलांग है। इसका लाहौल स्पीति का। यहाँ गोची मेला जनवरी और फरवरी में लगता है।
गोंची मेला। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आ सकता है कि गोंची मेला कब लगता है, जनवरी और फरवरी में लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ गई है चंद्रा और भागा घाटी। चंद्रा और भागा घाटी को स्थानीय नाम क्या है, पत्तन, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था, चंद्रा का रंगोली, भागा का गार, और चंद्रा भागा का स्थानीय नाम क्या है, पत्तन है। यहाँ तांदी से प्रारंभ होती है। तांदी कौन सी जगह है जहाँ चंद्रा और भागा आपस में मिलती है, कहाँ मिलती है, तांदी नामक स्थान पे मिलती है, और नाम स्थानीय नाम पत्तन है और मिलती का पत्तन। ठीक है, तांदी से में प्रारंभ होती है। कौन सी घाटी, चंद्रभागा। इसके सामने नदी के बाएं किनारे पर गोशाल गांव है। तो जो चंद्रा और भागा जहाँ पे मिलती है, अगर इसके बाएं किनारे पे कौन सा, गोशाल गांव है। यह घाटी खुली, उपजाऊ और घनी जनसंख्या, यहीं पे लाहौल स्पीति की अधिक जनसंख्या सी है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर खुली, उपजाऊ वो है, घनी जनसंख्या वाली। इस घाटी के मुख्य गांव ढोलंग, लोट, कीर्तिंग, शांशा, जालमा, थियोट, उदयपुर। उदयपुर किस में आता है, इसी में आता है आपका पत्तन घाटी यानी कि चंद्रा भागा घाटी में। ठीक है, उदयपुर तथा थिरोट पहले चंबा जिले में थे। ध्यान रखना आपने, उदयपुर और जो थिरोट है ये पहले कहाँ पे थे, चंबा जिले में आते थे। 1975 में लाहौल का बाग बने। कब से आए, 1975 से। 1960 में ये किसके बाग थे, इनके बाग थे, लाहौल के बाग थे। ठीक है, यहाँ मंडल मुख्यालय उदयपुर। 1985 में लाहौल का बाग बना। उदयपुर कब बना था, 1985 में किसका बाग बना था, लाहौल का बाग बना था। यहाँ मृकुला भगवती का मंदिर है। ठीक है, थिरोट में बिजली घर है। उदयपुर से पांगी को जाते हुए थिरोट तथा उदयपुर के मध्य एक त्रिलोकीनाथ का मंदिर आता है, जिसको उदयपुर में माना जाता है, लेकिन आता कहाँ है, थिरोट और उदयपुर के मध्य रास्ते में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के बारे में, होगी चंद्रा नदी होगी, बहुत सी नदियाँ हैं। ठीक है, स्पीति, पिन, तसरबा नदी, ग्लेशियर हो गए। हम इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।